बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, पूज्य पाद श्री चतुर्मुख ब्रह्मा जी से नारद जी ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न पूछा कि हे पितामह ब्रह्म, कार्तिक मास की तो बड़ी ही महिमा है। कार्तिक मास के स्नान करने से व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है। किंतु हे पिता श्रेष्ठ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि जो व्यक्ति एक मास तक स्नान न कर पावे और वह चाहता है कि उसको कार्तिक का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जावे, तब उसके लिए क्या आज्ञा है? क्या उसके लिए भी शास्त्र में कोई आज्ञा है? क्या उसके लिए भी पुराणों में कोई आज्ञा है? वह किस मार्ग से उस पुण्य फल को प्राप्त कर सकता है? तब पितामह ब्रह्मा जो है प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि बेटा, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां हैं, उन 3 तिथियों का जो सेवन करता है, अर्थात कार्तिक में स्नान करता है, तो उसको संपूर्ण कार्तिक पुण्य के फल की प्राप्ति हो जाती है। उसे संपूर्ण कार्तिक स्नान दान आदि के पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाया करती है। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे पितामह ब्रह्मा, वह 3 तिथियां कौन कौन सी हैं और उसमें कौन कौन से नियम करना चाहिए और कैसे स्नान करना चाहिए, वह सब आप मुझसे कहें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि वे तिथियां हैं अत्यंत पुण्यमयी तिथियां, त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि और पूर्णिमा। ये कल्याण करने वाली मानी गई है। उनकी अति पुष्करणी संज्ञा है। वे सब पापों का नाश करने वाली है। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है, वह इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बना देते हैं। और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती और शराबी आदि सभी पापियों को भी, प्राणियों को समस्त उनके दोषों से शुद्ध करते हैं। जो ग्रस्त उक्त 3 तिथियों में श्री हरि भगवान का तुलसी आंवला सहित भगवान का पूजन करता है, लक्ष्मी नारायण की पूजन करता है, और जो 3 दिन तक उन 3 तिथियों में त्रयोदशी को, चतुर्दशी को और पूर्णिमा को जो सकुटुंब ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए गीता पाठ करता, जिसने संपूर्ण मास कार्तिक में कुछ ना किया हो, ना कर पाया हो, उसे चाहिए कि अंतिम 3 दिन में त्रयोदशी से पूर्णिमा के बीच में भगवान के प्रति गीता पाठ करे। ऐसा करने से उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो उक्त 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह जल से कमल के पत्तों की भांति पापों में कभी लिप्त नहीं होता। ऐसा करने वाला मनुष्य देवता होकर के सिद्ध हो जाया करता है। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। उनमें भी पूर्णिमा का तो अति महत्व है। पूर्णिमा को प्रातः काल उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के नित्य कर्मों की समाप्ति करके जो तुलसी दल आदि से भगवान विष्णु का पूजन करता है, बगीचे में अथवा घर पर भगवत भक्त पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनाता है, केले के खम्भों से उसे सुशोभित करता है, आम के पत्तों की पल्लवों की बंधन वार बनाता है, ऊख के डंडे खड़े करके उससे मंडप सजाता है। ऊख गन्ने को कहते हैं।
और विविध प्रकार के सुंदर वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करता है और फिर उसमें भगवान की चतुर्भुज मूर्ति रख करके लक्ष्मी सहित पवित्र होकर के, शांत होकर के, ईर्ष्या से रहित होकर के पूजन करता है और किसी साधु दयालु वक्ता को बुला करके उससे कथा श्रवण करता है। उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाया करते हैं और उसको इस जन्म में अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वक्ता के भी नियम हैं। पुराण कहते हैं कि वक्ता जब व्यास आसन पर बैठ जावे तब से प्रारंभ करने से, बैठने से लेकर के और वहां के समस्त प्रसंग जब तक पूर्ण ना हो जावे, जिस प्रसंग को कह रहे हैं वह पूर्ण जब तक ना हो जावे तब तक वक्ता किसी और को प्रणाम ना करे, क्योंकि वह साक्षात नारायण का स्वरूप हो जाता है। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त है, अन्य कार्यों की अभिलाषा न रखने वाले, मौन पवित्र एवं चतुर होकर के भगवत पूजन करने वाले, वह मनुष्य बड़भागी हैं। वह समस्त प्रकार के दुखों से निवृत्त होकर के अनेक प्रकार के सुखों का भोग भोगते हुए अंत में भगवान के धाम को ही जाते हैं। मास के अंत में गंध माल्य वस्त्र आभूषण तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक जो अपने श्रेष्ठ जनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का, संतों का, माता पिता का जो पूजन किया करते हैं, वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास किया करते हैं। जो विद्वानों को बैठने के लिए, संतों को बिछाने के लिए, गरीबों को ओढ़ने के लिए कम्बल, पलंग आदि देते हैं, जो पहनने के लिए कपड़े देते हैं, वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। यह कार्तिक महात्म सब रोगों और सभी प्रकार के पापों का संपूर्ण मूल से ही नाश करने वाला कहा गया है। जो मनुष्य इस महात्मा को केवल श्रवण करते हैं, उनके श्रवण मात्र से ही उनको अनेक प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति हो जाया करती है। जो श्रद्धा पूर्वक इस विधान को सुनता है, इस नियम को सुनता है, उसको कार्तिक महात्मा के, कार्तिक स्नान के, कार्तिक दान के पुण्य के फल की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। और जो कार्तिक मास में पूर्ण निष्ठा से भगवान के प्रति नियम करता है, भगवान के प्रति स्नान करता है, तुलसी का रोपण, तुलसी का सिंचन, तुलसी का पोषण, आंवले का रोपण, आंवले का सिंचन, आंवले का पोषण और अश्वत्थ वृक्ष का रोपण, सिंचन और उसका पूजन करता है, उसके भी समस्त पाप ताप नष्ट होकर के वह श्रेष्ठ होकर के अनेक प्रकार के दिव्य सुखों को भोगता हुआ सभी प्रकार के आरोग्य से समाहित होता हुआ अंत में श्री हरि के धाम को जाया करता है। जो भक्ति पूर्वक भगवत भक्तों के चरणों में अपनी प्रीति रखता है, जो किसी में दोष नहीं देखता है, जिसकी दृष्टि दोषमयी नहीं है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं रखता है, जो कपट नहीं करता है, जो छल छिद्र नहीं करता, जो झूठ का आचरण नहीं करता है, जो सत्य का आचरण करता है और फिर वो कार्तिक के महीने के अंतिम 3 दिन का भी सेवन करता है, तो उसे संपूर्ण कार्तिक मास के स्नान दान के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण पापों का नाश करने वाला यह महात्मा है। जो मनुष्य श्रद्धा सहित भक्ति पूर्वक इस चरित्र को श्रवण करता है अथवा तो पढ़ता है, उसके समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो, श्रद्धा से हीन हो और वह भी अगर क्षण भर शुद्ध चित्त भाव से इस महात्मा को सुन लेता है तो वह भी पवित्र आत्मा हो जाया करता है। तो अंतिम 3 दिन में
प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। तत्पश्चात स्नान में गंगा जल, आंवले के फल का रस और तुलसी की रज, तुलसी की मृतिका आदि डाल करके उस जल से स्नान करें। उसी जल से अपने पितरों के लिए तर्पण करें। उसी जल से भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दें। तुलसी का सिंचन करें, आंवले का सिंचन करें, अश्वत्थ वृक्ष का सिंचन करें। श्री राधा कृष्ण भगवान का, लक्ष्मी नारायण भगवान का षोडशोपचार पंचोपचार से पूजन करें। धूप दीप दिखा करके नैवेद्य दें। आंवले का भोग लगावें, आंवले का दान करें और भगवान की आरती करके आंवला, तुलसी और अश्वत्थ का जो परिक्रमा करता है अथवा इनमें किसी एक का भी परिक्रमा करता है, एक समय भोजन करता है, दुई दल का त्याग करता है, जो अखाद्य वस्तुएं हैं उन्हें नहीं खाता है, जो कार्तिक मास में प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, चना, मूंग, मसूर, तुअर, उड़द, इन सब का जो परित्याग करता है, एक ही प्रकार का अन्न या एक प्रकार का साग करता है, जो किसी दूसरे का भोजन नहीं करता है और भगवान श्री हरि में अपनी अनुरक्ति रखता है, जो वस्त्र का, अन्न का, धन का, आंवले का, तुलसी का दान करता है, वह केवल अंत के त्रयोदशी से पूर्णिमा तक के 3 दिवस के पूजन करने से कार्तिक महात्म के संपूर्ण फल की प्राप्ति कर लेता है। अनेक प्रकार के सुख भोगता हुआ भगवान के धाम को जाता है। सूर्य कहते हैं ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक महात्म की महिमा सुनकर नारद जी प्रेम में मग्न हो गए और उन्होंने बारंबार प्रणाम किया और स्वेच्छा अनुसार वहां से चले गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, समस्त संतन की जय, समस्त विप्रन की जय, माता पिता गुरु गोविंद की जय, भारत देश की जय। राम जय राम।